देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर कि लोगों को समय बीतने के बाद समझ में आता है। मतलब आपके साथ कोई घटना हो गई, जबकि आपको पता है कि ये घटना होने वाली है कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में, या कुछ महीनों बाद में ये घटना होने वाली है। लेकिन आदमी फिर भी उसको इग्नोर करता रहता है, जीवन में इग्नोर करता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। समझ रहे हो? तो देखो, आज हम ही इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, समझना कि एक बार की बात है कि एक टीचर अपने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को एक कहानी सुनाता है। वो इस तरीके से है कि जो टीचर है ना, वो स्टूडेंट्स को बोलता है कि देखो, एक बार की बात है कि एक प्याला लिए, बड़ा बड़ा कोई कटोरी ली और उसके अंदर पानी डाल दिए। समझना, उसके अंदर पानी डाल दिए, उसको आधी पानी से भर दिए। उसको आधा पानी भरने के बाद उसके अंदर उसमें एक मेंढक डाल दिया जाता है। सुना? देखो, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है कि उसके अंदर एक मेंढक डाल दिया जाता है। अब उस जो वो प्याला था पानी का, उसको क्या करते हैं कि गैस के ऊपर रख देते हैं और गैस को स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ चलता है कि देखो, अब जैसे जैसे थोड़ा बहुत पानी गर्म होता है तो मेंढक के ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो सोचता है चल रहा है, चल रहा है। समझना बात को? फिर वो पानी थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म होता है, फिर भी मेंढक चल रहा है, चल रहा है। समझना कि ऐसे पानी थोड़ा गर्म होते होते मेंढक सोच रहा है चल रहा है, चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मतलब उसमें एडजस्ट होते जा रहा है मेंढक। लेकिन अब एक स्थिति ऐसी आ गई, एक स्थिति इस तरीके से आ गई कि वो पानी उबलने लगी। अब मेंढक बाहर छलांग मारने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी मैं इस पानी से बाहर निकल जाऊं। लेकिन अब आपको पता है, नाकामयाब तो होना है तो उसमें कि देखो, अगर समय रहते हुए निकल जाता तब तो ठीक थी बात। अब पानी उबलने लग गया, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी मेंढक उसमें क्या कोशिश कर रहा है, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। लेकिन वो तो संभव था ही नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उबलने लग गया। अब वो दो चार बार प्रैक्टिस करता है, दो चार बार ट्राई करता है और उससे नहीं निकला जाता है। तो क्या होता है कि वो उसमें मर गया। अब देखो, यही है ना, हमारे जीवन में भी कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से चलता है। आदमी को ये चीज़ समझ में आती ही नहीं है। उसको पता है कि हमारे साथ गलत होने वाला है, हमारी परिस्थितियाँ गलत चल रही है। हमें देखो, एक तो होती है समस्या और एक होती है आपदा। आपदा आती है ना, उसका हमें पता नहीं रहता। आपदा अचानक से आती है। लेकिन समस्या ये होती है कि देखो कि हम चल रहे हैं कहीं पे, हम या तो ऐसे मान लो कि बाइक तेज चला रहे हैं, और बाइक तेज चलाते चलाते हम लोगों को ये चीज़ पता है कि यार, अगर ज़्यादा स्पीड से बाइक चलाएंगे तो हमसे वो कंट्रोल नहीं होगी, तो मतलब समस्या हो सकती है। ये चीज़ हम लोगों को क्लियर है। लेकिन आपदा का कोई पता नहीं था, आपदा कभी भी आ सकती है। तो देखो, जो चीज़ हमको पता है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये हमारे साथ हो सकता है, तो आप लोगों को उस टाइम समझ जाना चाहिए। या तो उस टाइम समझ जाना चाहिए, या फिर उस टाइम उससे मतलब जो समस्या है उससे निपटारा कर लेना चाहिए। लेकिन देखो, समझने की बात यही मैं आप लोगों को फिर बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आदमी समय रहते हुए समझ जाता है ना, उसका मजा ही कुछ अलग है। अगर समय रहते हुए अपने आप को संभाल लेता है तो उसका मजा ही कुछ अलग है। तभी तो बोलते हैं कि आदमी को ठोकर लगने के बाद ही समझ में आती है चीजें। काजू बादाम खाने से आदमी को समझ में नहीं आती है, बुद्धि नहीं आती है, बुद्धि तेज नहीं होती है। लेकिन समझ में आदमी को ठोकर खाने से ही आती है। तो देखो, आप लोगों को इस स्टोरी से सीखना पड़ेगा कि अगर वो मेंढक पहले निकल जाता, समझ, उसको पता है कि पानी गर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो उससे पहले बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं निकला, वो इंतजार करता रहा, करता रहा। और फिर बाद में जब समस्या एक साथ आई तो फिर उसकी बस की बात नहीं थी। तो कहने का मतलब यही है रे, क्योंकि जीवन आपका है, देखो, समझना आपको पड़ेगा। और आपको हर कोई समझाने के लिए नहीं आएगा। ये बात मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई और नहीं बताने के लिए आएगा कि आपको किस तरीके से चलना है। वैसा देखो, कोई अगर आपको रास्ता बता भी देता है ना, तो चलना तो आपको ही है। समझ रहे हो? नियम ये काम करता है कि अगर आपको कोई रास्ता बता भी देता है तो चलना तो आपको ही है। तो देखो, अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो भाई साहब? अब आप लोग जरूर बताएं, इस मेंढक की कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, जरूर बताना आप लोग। और देखो, सबसे बड़ी बात है, फिर मैं आप लोगों को बताऊं, संभलना ही है ना आदमी की
सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, देख लो। मतलब आदमी सही समय पे संभल जाए, वही आदमी बुद्धिमान है। लेकिन ये हमें खुद को ही तय करना होता है। सारी चीज हमारे हाथ में होती है, तो किस चीज का इंतजार करे। और जीवन आपका है, आपको समझना पड़ेगा, समझो रे।